हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर मेरी तरह आप भी इतने लंबे समय से चले आ रहे युद्धों से तंग आ गए हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। और वो अच्छी खबर क्या है कि इस युद्ध का कम से कम एक हिस्सा जो है ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब किसी न किसी प्रकार के युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है। और जो हिस्सा अभी युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है वो है इजराइल और लेबनान के बीच चल रहा युद्ध। याद रखिएगा, जैसा कि आप मानचित्र मैंने आपके लिए खोलकर रखा है, इजराइल जो है पहले अपने दक्षिण और पश्चिम में स्थित गाजा पट्टी पर हमला कर रहा था, जहां पर वो हमास को खत्म करना चाहता था। उसके बाद उसके ठीक उत्तर में ये जो देश है आपका लेबनान देश में यहां पर जो हिजबुल्लाह नाम का समूह है वो लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था। और उसके जवाब में अब जो है मुख्य युद्ध जो चल रहा है इजराइल का, वो वास्तव में लेबनान में स्थित जो है हिजबुल्लाह लड़ाके जो हैं, हिजबुल्लाह के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनके साथ चल रहा है। और ये इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध जो है ये भी इतना बड़ा हो चुका है कि अब तक करीब 3700 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। हमले जो हैं वो इजराइल ने अब तक लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी कर दिए हैं। और इस कारण से यह युद्ध भी एक प्रॉपर दो देशों के बीच युद्ध जैसा एक आकार लेता जा रहा है। तो इस युद्ध को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं और आज यह माना जा रहा है कि इजराइल की कैबिनेट एक ऐसे युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वोट करेगी जिसको प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस प्लान से सहमत हैं, लेकिन चूंकि वो एक गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो अपने कैबिनेट के सहयोगियों से आज वो इस पर वोटिंग कराएंगे। और अगर कैबिनेट इस प्लान को मान लेता है तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आने वाले दिनों में यह प्लान घोषित कर दिया जाए। यह प्लान क्या है, इसमें क्या होने वाला है, अभी इसमें कौन सी समस्याएं बाकी हैं, ये सारी चीजें आपको अगले 5 मिनट के अंदर बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप इस बात को, तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे शायद, और अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि भाई यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, तो आप हमारी 18 हिंदी पुस्तकों का सेट खरीद सकते हैं। मात्र आप प्राइस देख लीजिएगा, आपको अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको न्यूनतम दामों पर मिल जाएगा। अगर आप ये सेट खरीदते हैं तो आपको कोई भी और स्टैंडर्ड किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पूरी तैयारी इन्हीं किताबों से हो जाएगी। और अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं, अगर आप NCERT की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं पर आपको NCERT में समझ में नहीं आ रहा है कि काम का क्या है और बेकार क्या है, तो आप हमारी 5 इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं, 5 किताबों का कलेक्शन है हमारा NCERT का, आप उसको ले सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। और आपको जो है सिर्फ काम की चीजें इसमें मिलेंगी, बेकार की चीजें हमने हटा दी हैं। तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपका NCERT की तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं इस समझौते की ओर। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल और हिजबुल्लाह का जो ये युद्ध है, इसको हम बेसिकली अब इजराइल और लेबनान का युद्ध भी कह ही सकते हैं। इजराइल और लेबनान में बेसिकली इसका जो युद्ध जो है वो हिजबुल्लाह से है, ना कि लेबनान की सरकार से। ठीक है, तो इस युद्ध में अब जो है इस युद्ध को विराम देने के लिए एक प्रयास चल रहा था। और मंडे को, सोमवार को, यानी कि कल, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई थी। रॉयटर्स एक न्यूज एजेंसी है और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में हैं अब, क्योंकि 20 जनवरी तक ही वो राष्ट्रपति हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बन जाएगी। तो जो बाइडेन और आपके जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये दोनों लोग जो हैं ये मिलकर एक युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस युद्ध विराम को कराने में। अमेरिका ने और फ्रांस ने, अमेरिका ने इसमें काफी मध्यस्थता करी है और ये युद्ध विराम की घोषणा जो है ये ऐसा लगता है कि करी जा सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस प्रपोजल से सहमत हैं, वो इस प्रस्ताव से सहमत हैं। हालांकि अभी कैबिनेट की वोटिंग होनी बाकी है, कुछ एक अभी विवाद के बिंदु भी हैं। तो इस युद्ध विराम में वास्तविकता में होगा क्या, यह मैं आपको बता देता हूं। पहली शर्त जो युद्ध विराम की है वो ये है कि इजराइल जो है वो लेबनान से पूरी तरह से हट जाएगा। इजराइल जो है वो लेबनान को खाली कर देगा। पहली शर्त तो ये है ही है, मतलब इसमें तो मेरे ख्याल से कोई संदेह नहीं होना चाहिए
कि लेबनान की सीमा में जहां पर भी इजराइल के सैन्य बल घुसे हुए हैं वो लेबनान को खाली कर देंगे, वापस इजराइल की सीमा में आ जाएंगे और इजराइल की कोई सैन्य शक्ति जो है वो लेबनान में नहीं होगी। इसके अलावा इजराइल की हमेशा से जो मांग रही थी वो क्या रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि देखिए यहां पर चैलेंज क्या था। इजराइल हमेशा यह कहता है कि यार ये वाला जो जैसे इसमें मार्क कर रखा है, एक अच्छा चित्र मिला है मेरे को, ये इजराइल और लेबनान की सीमा है, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। और इस हिस्से से कुछ करीब 30 किलोमीटर, करीब 18 मील की दूरी पर यह एक लिटानी नदी जाती है, ये एक लिटानी रिवर है, ये जाती है। तो इजराइल का यह कहना है कि यार लिटानी नदी के नीचे नीचे कोई हिजबुल्लाह नहीं होना चाहिए। इजराइल का यह कहना है कि क्योंकि देखिए कहने को यह लेबनान का हिस्सा है, लिटानी नदी पूरी पूरी लेबनान में आती है, ये जो लाल रंग से मार्क्ड है ये सारा हिस्सा लेबनान का है। पर इजराइल का यह कहना है कि अगर यहां पे लेबनान के शासन में हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं तो हमारे जो उत्तरी सीमा के आसपास बसे हुए शहर हैं, यहां पर जो शहर हैं, यहां पर लगातार गोलाबारी होती रहती है और हिजबुल्लाह वाले लोग जो है वो यहां से निरंतर बमबारी गोलाबारी करते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारे यहां के लोगों का जीवन कष्ट में पड़ता है। यहां से निरंतर गोलाबारी होती रहती है। तो इजराइल की हमेशा से यह मांग रही है कि यार हिजबुल्लाह को आपको अपने देश में रखना है, रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हिजबुल्लाह को बोलो कि वो लिटानी नदी के ऊपर रहे, लिटानी नदी के नीचे उसके दक्षिण में किसी भी तरह का हिजबुल्लाह नहीं होना चाहिए। तो माफ कीजिएगा, यह माना जा रहा है कि इस समझौते में लेबनान जो है वो इस शर्त के लिए मान गया है। यानी कि दूसरी शर्त जो मानी गई है उसमें क्या है, दूसरी बात जो मानी गई है उसमें क्या है कि हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरह से अब लिटानी नदी के ऊपर चला जाएगा, उसके उत्तर में चला जाएगा। हिजबुल्लाह जो है वो लिटानी नदी के उत्तर में रहेगा। हिजबुल्लाह लिटानी नदी के उत्तर में स्थापित रहेगा, लिटानी के दक्षिण में अब हिजबुल्लाह नहीं आएगा। इसके जरिए इजराइल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी उत्तरी सीमा जो है वो एकदम सुरक्षित रहे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो पाए, यह बात इजराइल सुनिश्चित करना चाहता है। तो उसने कहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो लिटानी नदी के उत्तर में रहेगा, यह एकदम सीधी सीधी बात है। इसके अलावा यह जो एरिया, मतलब इसमें जो है लिटानी नदी का दक्षिण जो है, अब जो आपको ये जो क्षेत्र मैंने दिखाया लिटानी का दक्षिण जो है, यहां पर क्योंकि इजराइल ने बहुत हमले किए थे, यहां पर आम लेबनान वासी बसेंगे, यह इलाका लेबनान का ही रहेगा, यहां पर लेबनान वासी बसेंगे, लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाके नहीं आ पाएंगे, लेकिन आम लेबनान वासी जो है वो यहां पर बस जाएंगे और इनकी बसावट जो होगी वो पूरी तरह से यूएन के ऑब्जर्वेशन में होगी, यूएन की देखरेख में, यूएन की देखरेख में, यूएन की नजर में यहां पर जो है आपके लेबनान वासी आकर बसेंगे, ताकि यहां पर कोई समस्या ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि भाई लेबनान के नाम पर माफ कीजिएगा कि लेबनान के नाम पर हिजबुल्लाह बस रहा है, ताकि उनकी आइडेंटिटी पहचानी जा सके कि हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां पर नहीं बस रहे हैं, या फिर इजराइल के लोग जाकर यहां पर ना बसना शुरू कर दें। इसलिए क्या होगा, यहां पर यूएन की देखरेख में जो है लेबनान वासियों को लिटानी के दक्षिण में बसाया जाएगा। मैं एक बार फिर आपको मानचित्र में दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए आपको। तो हिजबुल्लाह लेबनान में रह सकता है, लेकिन उसको लिटानी नदी के ऊपर रहना पड़ेगा। लिटानी नदी के नीचे जहां से इजराइल की सीमा लग जाती है बेसिकली, वहां पर आम लेबनानवासी रह पाएंगे और उनके रहने का भी जो व्यवस्था है वो यूएन की देखरेख में की जाएगी। यूएन सुनिश्चित करेगा कि यहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहां पर आम लेबनानवासी ही रह रहे हैं। ठीक है, यह बात क्लियर है। यह जो युद्ध विराम, ऑब्वियसली युद्ध विराम तो होगा ही होगा। युद्ध विराम की देखरेख के लिए एक समिति बनेगी। कौन सा चौथा पॉइंट हो गया, युद्ध विराम की देखरेख के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समिति बनेगी। पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा, एक अंतरराष्ट्रीय समिति बनेगी जो इस युद्ध विराम की देखरेख करेगी कि यार ये युद्ध विराम ठीक से लागू हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है, इसका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर अब तक समझौता किया गया है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिनमें समस्या है। अब जैसे पहली समस्या क्या है, इजराइल एक अधिकार चाहता है। इजराइल यह कह रहा है कि भाई चलो हम अभी युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, हम हटने को भी तैयार हैं, सब ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर किसी कारण से आप इस बात को मानिए कि अगर हिजबुल्लाह कल को किसी भी तरह की गड़बड़ करता है लेबनान के किसी भी हिस्से में,
तो इजराइल यह कह रहा है कि हमको अधिकार होना चाहिए कि हम लेबनान के किसी भी हिस्से में हमला कर पाएं। इजराइल क्या चाहता है कि लेबनान के किसी भी हिस्से में हमला करने का एक अधिकार चाहता है कि अगर लेबनान के किसी भी हिस्से में हिजबुल्लाह ने, कल को मान लीजिए हमको खबर मिली कि वो अपने हथियार इकट्ठे कर रहा है या इस तरह की कोई चीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी हिस्से पे लेबनान के हमला कर सके, ये क्षमता हमको चाहिए, ये अधिकार हमको चाहिए। और ऑब्वियसली दुनिया का कोई भी देश इस बात को नहीं मानेगा। लेबनान ने भी इस बात से इनकार कर दिया है। लेबनान कह रहा है कि यार अगर तुम हमारी सीमा में कहीं भी कभी भी जब आपका दिल करे हमला कर सकते हो, तो हमारी संप्रभुता का क्या यार? तो हमारी संप्रभुता का मतलब क्या रह गया? लेबनान यह कह रहा है कि यह स्पष्ट तौर पर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और यह तो हम नहीं होने देंगे। इस बात पर लेबनान अड़ा हुआ है कि यह तो हम नहीं होने देंगे। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यह कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव शर्त है। यह शर्त जो है, यह कुछ ज्यादा ही विस्तृत शर्त रख दी गई है कि कभी भी हमला कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। शायद दुनिया का कोई भी देश ऐसी शर्त के लिए मेरे ख्याल से नहीं मानेगा। इसके अलावा यह जो युद्ध विराम पे अंतरराष्ट्रीय समिति बनेगी, इसमें कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन देश होंगे, इसको लेकर भी एक समस्या है। जैसे इसमें अमेरिका होगा, अमेरिका इसका अध्यक्ष रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ही मुख्यतः ये पूरा जो युद्ध विराम की प्रक्रिया को यहां तक लेकर आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसमें इजराइल ये चाहता है कि फ्रांस ना रहे। इजराइल चाहता है कि फ्रांस ना रहे, जबकि फ्रांस ने भी योगदान दिया है, लेकिन इजराइल का यह मानना है कि फ्रांस हमारे खिलाफ है, फ्रांस हमें नहीं चाहिए। और वहीं लेबनान का यह मानना है कि यूके इसका हिस्सा ना रहे। लेबनान का यह मानना है कि यूके उनके पक्ष का नहीं है। तो इस समिति के सदस्य कौन से देश बनेंगे, एक बार को इसको लेकर भी विवाद हो सकता है। लेकिन तब भी मैं ये मानना पड़ेगा कि भाई अब तक का जो है, शायद यह सबसे गंभीर युद्ध विराम का प्रयास है जो कि एक सही अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आया है। तो हम सभी उम्मीद करेंगे कि यार किसी ना किसी तरह से शांति स्थापित हो और यह युद्ध विराम की बातचीत जो है सफल हो, ताकि आखिरकार लंबे समय से ये जो युद्ध चला आ रहा है ये रुक पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें आगे जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। और जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताबों से पढ़ने में अगर आपका टाइम व्यर्थ हो रहा है, आप हमारी 5 किताबों का कलेक्शन खरीद लीजिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपका अर्थशास्त्र और विज्ञान और तकनीक, इन सब का आपको 5 किताबों का आपको जो है पूरा समरी बना हुआ मिल जाएगा। एजे लाइफ कोड लगा के मिल जाएगा आपको। सारी काम की चीजें हैं, बेकार की चीजें नहीं है। और अगर आपको यूपीएससी की सारी पुस्तकें खरीदनी है तो भाई 18 किताबों का स्टडी IQ IAS हिंदी का सेट है। एजे लाइफ कोड लगा के आपको न्यूनतम दामों में मिल जाएगा। इसको ले लेंगे तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड किताब जो है नहीं खरीदनी पड़ेगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।